कहानी का स्टार्ट एक मैजिकल स्कूल से होता है जहाँ पर बच्चे फाइनल एग्जाम्स दे रहे थे और इस एग्जाम को पास करके बच्चे विचेस और वारलॉक्स बन जाएंगे। ट्रिक्स अच्छे नंबरों से अपने एग्जाम पास कर लेती है जिसकी वजह से उसकी टीचर भी बहुत खुश होती है। लेकिन हम बीट्रिक्स की क्लास फेलो जैस्मीन को देखते हैं जो उससे बहुत जेलस होती है कि उसको लगता था कि बीट्रिक्स की मॉम कोई विच नहीं है लेकिन वो हर तरह से परफेक्ट है। इसके बाद बीट्रिक्स की टीचर सेरेमनी से पहले ही बीट्रिक्स को उसका क्रिस्टल बॉल दे देती है क्योंकि उसने इस साल सेरेमनी में बहुत अच्छी स्पीच दी थी और स्कूल के रूल्स की वजह से उसको सेरेमनी से पहले ही ये बॉल दी गई थी। जैस्मिन ये सब देखकर उदास और जेलस हो जाती है और अपनी जेलसी में आकर वो बीट्रिक्स का क्रिस्टल बॉल तोड़ देती है क्योंकि ये बॉल विचेस और वारलॉक्स में बहुत अहमियत रखता था, इसलिए बीट्रिक्स बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद हमें बीट्रिक्स के घर को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि इस बार ग्रेजुएशन सेरेमनी बीट्रिक्स की मॉम ही अरेंज कर रही है जो कि विच फैमिली से नहीं है, मगर इसके बावजूद उन्होंने विचक्राफ्ट सीखा है। वो अपनी बेटी बीट्रिक्स के साथ ही ग्रेजुएट करेगी जो उनके लिए प्राउड मोमेंट है। ब्रूक और ट्रिक भी बीट्रिक्स के फाइनल एग्जाम के पास होने पर बहुत खुश थे, इस वजह से बीट्रिक्स उनको क्रिस्टल बॉल तोड़ने का नहीं बताती, लेकिन वो अपने दिल का हाल अपने रूम में आकर टॉकिंग माउस से कहती है। अब मसला ये था कि उस क्रिस्टल बॉल को मैजिक से भी ठीक नहीं किया जा सकता था, इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लंच पर बीट्रिक्स अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसकी टीचर ने उसे वेल्डिक्टोराइन बना दिया है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं, जिसे सुनकर ब्रूक बीट्रिक्स को क्रिस्टल बॉल दिखाने का कहती है, जिस पर बीट्रिक्स झूठ बोल देती है कि उसे अभी तक क्रिस्टल बॉल नहीं मिला। ये सुनकर ट्रिक बताता है एक दफा जब एक स्टूडेंट को वेल्डिक्टोराइन बनाया गया था तो उसने सेरेमनी से पहले ही अपना बॉल तोड़ दिया था और शायद इसी वजह से वो सेरेमनी से पहले बॉल नहीं देते। ये सुनकर बीट्रिक्स उनसे और ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करती है और उसका फादर उसे बताता है कि ये सब आंट ओफेलिया के बैच में हुआ था, वही सब कुछ डिटेल से बता सकती है। तो ये सुनकर बीट्रिक्स ओफेलिया के पास पहुंच जाती है जो कि एक कैफे की ओनर थी और ओफेलिया भी बीट्रिक्स के काफी क्लोज होती है, इसलिए बीट्रिक्स उसको सब कुछ बता देती है। यह भी बीट्रिक्स को देखकर बहुत परेशान हो जाती है तो वो अपने टॉकिंग पंपकिन से पूछकर बताती है कि अगर वो क्रिस्टल बॉल को ठीक करना चाहती है तो उसे 3 विचेस की जरूरत है जो उसके हर पार्ट्स को फिक्स करेगी। पहली विच होगी वो बहुत समझदार होनी चाहिए और दूसरी विच रहमदिल हो, जबकि तीसरी विच प्योर हार्ट हो। पंपकिन भी बीट्रिक्स को एक रिडल का पेज देता है, एक रिडल को सोल्व करते ही उसको पहली विच मिल जाएगी और पहली रिडल के पूरा होते हुए पेज पर दूसरी रिडल खुद ब खुद ही आ जाएगी। बीट्रिक्स को विचेस ढूंढने के लिए जंगल में जाना पड़ता है तो वो ओफेलिया को बताकर जंगल की तरफ निकल जाती है। बीट्रिक्स ओफेलिया की दी हुई फायरफ्लाइज को फॉलो करते हुए जंगल के दरमियान पहुंच जाती है। वहाँ बीट्रिक्स को विजडम विच मिल जाता है। विच बीट्रिक्स के सामने 2 ऑप्शंस रखता है कि वो उस बॉल को किसी के बताए बगैर ही ठीक करवा ले या वो सबके सामने कन्फेस करे कि उसकी बॉल टूट गई है तो इस मुश्किल का हिम्मत से मुकाबला करे। ये सुनकर बीट्रिक्स क्रिस्टल बॉल को ठीक करने का डिसाइड करती है, जिसके बाद विजडम विच उसकी बॉल का एक पार्ट ठीक कर देता है। उसके बाद बीट्रिक्स घर वापस चली जाती है। हाँ, उसकी मॉम और उसकी ग्रैंडमदर सेरेमनी का ड्रेस खरीदने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बीट्रिक्स को फ्रॉक्स और ड्रेसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर सेरेमनी का ड्रेस फ्रॉक ही है, इसलिए वो फ्रॉक्स को सिलेक्ट करने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर जैस्मिन और येजी आ जाती हैं और बीट्रिक्स को तंग करने लग जाती है। जैस्मिन उसको तंग करने के लिए उसकी मॉम से दोस्ती करने की कोशिश करती है। ब्रूक जैस्मिन की बातों में आकर उसको बताती है कि वो बीट्रिक्स के साथ बॉल पर कौन सा गाना गाएगी। जैस्मिन बीट्रिक्स के साथ बहुत बुरा करती है और मैजिक से स्टोर के अंदर मौजूद सारे ड्रेसेस को गायब कर देती है, कहते हुए कि वो सेरेमनी के लिए चैरिटी कर रही है और वो सब ड्रेसेस उन लड़कियों को देगी जो ये ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकती, और वो स्टोर में अजीब सा गाउन छोड़ देती है। तो बीट्रिक्स वही गाउन लेकर घर वापस आ जाती है। घर आने के फौरन बाद वो काइंड विच को ढूंढने के लिए चली जाती है ताकि वो सेरेमनी से पहले अपनी क्रिस्टल बॉल को ठीक कर सके। बीट्रिक्स को बुक के हिसाब से बॉल को ठीक करने के लिए एक मैजिकल फ्लाई खाना होगी। फ्लाई खाने के बाद उसको वहाँ वो चीजें भी नजर आएंगी जो मैजिक की वजह से विजिबल नहीं थी, पर बीट्रिक्स इस फ्लाई को खाने की बजाय उसे डॉग की तरह मैजिक की वजह से अपना पेट बना लेती है और उसे फॉलो करती हुई एक तालाब के पास पहुँचती है। तालाब के पास पहुँचकर वो फ्लाई को फ्री कर देती है। इन काइंड विच कहीं नजर नहीं आती। ये सब देखकर बीट्रिक्स सैड हो जाती है।
तभी अचानक से विच काइंड उसके सामने आ जाती है जो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन इस विच को बीट्रिक्स की जुबान समझ नहीं आती। बीट्रिक्स का उसे अपनी हेल्प के लिए मनाना मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक वहाँ वही फ्लाई आ जाती है जिसको बीट्रिक्स ने अपना पेट बनाया था। वो फ्लाई काइंड विच से कुछ कहती है, जिसके बाद विच बीट्रिक्स की बॉल का एक और पार्ट ठीक कर देती है। बीट्रिक्स ये देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि उसने तो कोई काइंडनेस भी नहीं की। पर विच उसे बताती है कि उसने फ्लाई को सिर्फ खाया नहीं बल्कि अपना पेट बनाकर यहाँ तक ले आई। के बाद बीट्रिक्स को आखिरी विच यानी कि प्योर लव वाली विच को तलाश करना था ताकि वो सेरेमनी से पहले अपनी क्रिस्टल बॉल को ठीक कर सके। बीट्रिक्स के मुताबिक उसके ग्रैंडफादर ओरन विच ऑफ प्योर लव है, लेकिन वो अभी तक टाउन में नहीं आए। उसके बाद बीट्रिक्स अपने टॉकिंग माउस मग से कहती है कि अब हमें घर वापस जाना चाहिए ताकि वो अपने ग्रैंडफादर के टाउन आने से पहले अपने घर पहुंच सके। बाद सीन ओरन पर शिफ्ट होता है जिसको एक आदमी अपने सामान के साथ ट्रक की बैक साइड में लॉक कर देता है। जब ये न्यूज घर वालों को पता चलती है, वो ओरन को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं ताकि वो ओरन को बचा सके और सेरेमनी से पहले ओरन को घर वापस ला सके। बीट्रिक्स जब घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है। वो ये न्यूज सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है। अगले दिन बॉल सेरेमनी का दिन आ जाता है जहाँ उन सबको उनकी क्रिस्टल बॉल मिलेगी। बीट्रिक्स अपनी सारी टेंशन को एक साइड पर रखकर अपनी मॉम के साथ तैयारियों में मदद करती है और उसकी मॉम को उसके बॉल से काफी उम्मीदें होती है। और उसकी मॉम एक ही दिन में ग्रेजुएट होने वाले हैं और अब कोई भी बीट्रिक्स को ये नहीं कह सकेगा कि उसकी मॉम विच नहीं है। बीट्रिक्स वापस ओफिलिया के पास जाती है इस उम्मीद पर कि इस दफा भी वो उसकी हेल्प करेगी, मगर इस दफा ओफिलिया उसे हौसला देने के अलावा और कुछ नहीं करती। बीट्रिक्स पंपकिन को यूज करके फ्यूचर देखने का कहती है। इस पर ओफिलिया उसे समझाती है कि उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हम अपने फ्यूचर को एफर्ट से चेंज कर सकते हैं, और उसे टेंशन ना लेने का कहकर वहाँ से केक लेने के लिए चली जाती है। पंपकिन बीट्रिक्स को बताता है कि वो डार्क मैजिक को भी यूज करके बॉल को ठीक कर सकती है, पर उसके लिए उसे जैस्मिन के टीयर्स की जरूरत है क्योंकि उसकी वजह से ही बॉल टूटा हुआ है। वो टीयर्स को बॉल पर डालकर उसको ठीक कर सकता है। ट्रिक्स ये जानने के बाद ओफिलिया के आने से पहले अपने माइंड को सिक्योर कर लेती है ताकि ओफिलिया उसका माइंड न भर सके और केक लेकर वहाँ से चली जाती है। इनवॉल्व विचेस बॉल का टाइम आ जाता है और गेस्ट भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। सब बॉल के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। बीट्रिक्स की मॉम ब्रूक के पेरेंट्स को भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उनकी ग्रैंडमदर उनका वेलकम करती है। बॉल पर जैस्मीन अपनी मॉम के साथ आकर ब्रूक को फिर से तंग करना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत बहुत पर उससे टॉन्ट करती है। उसके बाद सीन बीट्रिक्स पर शिफ्ट हो जाता है, जो पहले ही अपने टूटी हुई बॉल की वजह से डिस्टर्ब्ड होती है, और जो ड्रेसेस उसने बॉल पर पहना होता है वो भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो बॉल पर न जाने का सोचती है। तभी उसका डैड वहाँ आ जाता है। वो सोचती है कि शायद डैड के साथ ओरन भी हो, लेकिन वो अकेला ही आता है। बीट्रिक्स को परेशान देखकर वो उसे समझाता है कि उसे ऐसे ही अपना दिन खराब नहीं करना चाहिए, उनके लिए वो दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिन है। तो बीट्रिक्स अपने डैड की बातें सुनकर बॉल पर जाने का फैसला करती है। बॉल पर सब लोग पहुंच चुके थे, सबको बॉल की हिस्ट्री बताती है। उसके बाद बॉल का स्टार्ट वेलेडिक्टोराइन की स्पीच से होता है, लेकिन वो देखती है कि बीट्रिक्स अभी तक बॉल में नहीं पहुंची है। के बाद ब्रूक दूसरे इवेंट स्टार्ट करवा देती है, जिसमें सब लोग अपने टैलेंट्स को शो करेंगे। इस दौरान बीट्रिक्स की ग्रैंडमदर ब्रूक के पेरेंट्स को एक पोर्शन पिला देती है, जिससे वो एनर्जेटिक हो जाते हैं। ब्रूक ओफिलिया से बीट्रिक्स को ढूंढने का कहती है। तभी वहाँ पर मिस्टूला और जैस्मिन आ जाती है। जैस्मिन मिस्टूला से पूछती है कि अगर कोई वेलेडिक्टोराइन पर ना आए तो क्या करते हैं। इस पर मिस्टूला बताती है कि फिर किसी और को वेलेडिक्टोराइन करने के लिए चूज कर लिया जाता है और उनकी नेक्स्ट ऑप्शन जैस्मिन है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसे पूरी उम्मीद होती है बीट्रिक्स इस बॉल में नहीं आएगी। ये तब वहाँ पर बीट्रिक्स अपने डैड के साथ आ जाती है और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। बीट्रिक्स स्पीच के लिए कुछ टाइम मांगती है, उस पर जैस्मिन सबका ध्यान उसकी तरफ कर देती है। तो ब्रूक अपनी बेटी को टाइम देने के लिए तमाम गेस्ट को डांस करने का कहती है। जैस्मिन बीट्रिक्स को बुरा फील करवाने का कोई भी मौका नहीं जाने देती, और बीट्रिक्स जो सॉन्ग अपनी मॉम के साथ गाने वाली थी वो जैस्मिन उनसे पहले ही अपनी मॉम के साथ गाने लगती है। सुनकर ब्रूक काफी परेशान हो जाती है और बीट्रिक्स को ये अच्छा नहीं लगता कि इतने बड़े इवेंट पर उसकी मॉम अपसेट हो, जिसके लिए वो इतनी तैयारी कर रही थी। और बीट्रिक्स अपनी मॉम को ट्रस्ट का बोलकर उसे अपने साथ स्टेज पर ले जाती है। वहाँ वो दोनों वही सॉन्ग एक न्यू म्यूजिक के साथ गाने
लगते हैं जो सब लोगों को काफी पसंद आता है। ये सब देखकर जैस्मिन की मॉम उसे बहुत डांटती है क्योंकि वो अपनी बेटी को बीट्रिक्स से आगे देखना चाहती थी। बीट्रिक्स जैस्मिन को अपसेट देखकर उसके पास जाती है, उसको हक करके कंसोल करती है तो जैस्मिन उसे बताती है उसे बीट्रिक्स से कोई मसला नहीं है, मगर अपनी मॉम के प्रेशर की वजह से वो बीट्रिक्स से बेहतर बनने की कोशिश करती है। इसके बाद दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है। अपने टीयर से बीट्रिक्स का बॉल ठीक करने की कोशिश करती है। बॉल ठीक नहीं होते, बीट्रिक्स के पास अब और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो सबके सामने कन्फेस करने का डिसाइड करती है कि सबको बता देगी कि बॉल उससे टूट गया और वो स्टेज पर जाकर सबको क्रिस्टल बॉल के टूटने का बता देती है। उसने बॉल ठीक करने की कोशिश की लेकिन ठीक नहीं कर पाई और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। ये देखकर ब्रूक उसको वापस मैप देखने का कहती है। हाँ, प्योर लव के लिए उसकी मॉम शो हो रही थी। ये देखकर बीट्रिक्स काफी हैरान रह जाती है तो ब्रूक उसे बताती है कि वो अभी अभी विच बनी है। के बाद वो अपनी बेटी का बॉल ठीक कर देती है। ये उनकी फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट होता है। जैस्मिन भी बीट्रिक्स से नफरत भुलाकर उसका हक करती है। इसके बाद सब लोग एंजॉय करते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।